नाज़रीन, इंसानों की तारीख का वो दिन कितना ही हैरत अंगेज होगा जब इन पुरस्कार कंटेनर्स में दफन लाशें सालों बाद आंखें खोलेंगी और अपने पैरों पर चलकर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगी। मिस्टर पीटर, जिनको मरे हुए लगभग 200 साल बीत चुके थे, आज 200 साल बाद एक बार फिर से वो कैलेंडर को तक रहे होंगे। नाज़रीन, मैं कोई फिक्शन कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये फ्यूचर का वो अक्स है जिसको सच बनाने के लिए इंसान आज पूरी तरह सरगर्म अमल है। हम क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट की इस अजीबोगरीब स्ट्रगल पर न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि इसका एक क्रिटिकल और लॉजिकल जायजा भी लेंगे कि एक इंसान या बतौर इंसान हम मौत से कब तक भाग सकते हैं और क्या मौत से भागना मुमकिन है भी या नहीं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, मौत से चंद घंटे पहले क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट की टीम हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि मरीज किसी भी वक्त मर सकता है। क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट की टीम अपने आलात का इस्तेमाल करती है और उस रूनुमा होती मौत को सस्पेंडेड एनिमेशन में बदल देती है। यानी फर्द अब कुल्ली तौर पर नहीं मरता। मौत का मतलब ख्यालात और वजूद का खात्मा है, लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन में इंसान का वजूद खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन इंसान का दिमाग जिंदा रहता है। दिमाग के अंदर चलते ख्यालात जिंदा रहते हैं। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं ले सकते कि एक शख्स जो सस्पेंडेड एनिमेशन की कैफियत में है वो लोगों से बातें कर सकता है, या उस दिमाग के अंदर जिसको मरने नहीं दिया गया उसके अंदर कुछ ख्यालात चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सस्पेंडेड एनिमेशन में दिमाग जिंदा तो होता है, लेकिन ब्रेक पर होता है, यानी स्टॉप। उसके अंदर किसी किस्म के ख्यालात चल तो नहीं रहे होते, लेकिन वो जिंदा होते हैं। नाज़रीन, क्रायोजेनिक कंपनी अपने क्लाइंट की मौत को सस्पेंडेड एनिमेशन में बदलने के बाद उसके वजूद को महफूज कर देती है और इस वजूद को, अधमरे वजूद को तब तक इंतजार करना है जब तक साइंस किसी ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचती जहां पर इंसानों को वापस जिंदा करना मुमकिन नहीं हो जाता। तब तक इस वजूद को इंतजार करना है किसी न किसी कंटेनर में बंद होकर। लेकिन नाज़रीन ठहरिए, मुझे नहीं मालूम कि एक शख्स मरा भी नहीं है और वो जिंदा भी नहीं है, तो मजहबी एतबार से देखा जाए तो आलमे बरज़ख में उसका क्या मामला होता होगा। लेकिन इस सारे खेल का बिहाइंड द सीन क्या है, साइंटिफिकली मैं इसको अच्छी तरह तफसील से बयान कर सकता हूँ। नाज़रीन, रॉबर्ट एटिंगर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने मौत को चैलेंज करने का फैसला किया। मौत है क्या, इसका डीप प्रोसीजर कैसे चलता है, उसने ये चीज जानने का फैसला किया। रॉबर्ट एटिंगर ने इंसान को तहकीक से कबल दो हिस्सों में तकसीम किया, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। इन दो हिस्सों में, यानी इन दो हिस्सों पर मौत कैसे असरअंदाज होती है, आखिर मौत है क्या। वो फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान ख्यालात का नाम है। दिमाग में चलते ख्यालात, दिमाग में मौजूद पर्सनैलिटी का नाम इंसान है। और मौत सबसे पहले इंसान के दिल पर हमलावर होती है और पूरे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ करती है। ऑक्सीजन ना मिलने की बदौलत इंसानी दिमाग मौत के 2 मिनट बाद तक जिंदा रहता है और ओवरऑल 15 मिनट बाद इंसानी दिमाग मौत के बाद डेड हो जाता है। नाज़रीन, मौत रूनुमा होने की 15 मिनट बाद अगर दिल फिर से चल पड़े, खून फिर से रवां हो जाए, सांसें फिर से चल निकले, तो फिर भी इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि 15 मिनट गुजरने के बाद इंसान एक साफ हार्ड ड्राइव की तरह होता है। यानी उसका ना तो कोई नाम होता है और ना ही उसका कोई मजहब होता है। अगर उसके अंदर खून को मुसलसल फिर से रवां कर भी दिया जाए तो फिर भी ये एक फेक स्ट्रगल ही होगी या फेल स्ट्रगल होगी। नाज़रीन, रॉबर्ट एटिंगर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इंसान को मौत से बचाना है या मौत के बाद इंसान को दोबारा से जिंदा करना है, तो सबसे पहले मौत के बाद इसके ख्यालात को जिंदा रखना होगा। यानी इंसान को ज़हनी तौर पर जिंदा रखना होगा, तभी जाकर अगला प्रोसीजर शुरू हो सकता है। और फिर दिमाग को जिंदा रखने के बाद उसके बाद अगले मरहले में इसके जिस्म को खराब होने से बचाना है। साल हर साल
जिस्म को सलामत रखना है, ताकि अगर कल को साइंस किसी ऐसे मुकाम तक पहुंचती है जहां पर इंसानों को जिंदा करना दोबारा से मुमकिन होता है, तो यही वजूद जिसने मौत के बाद मट्टी में मिल जाना था, अब वो मौत के बाद भी एक तवील अरसा बाद दोबारा फिर से काम में आ सकेगा और दोबारा फिर से आंखें खोल सकेगा। ये जिस्म को सलामत रखना होगा। नाज़रीन, रॉबर्ट एटिंगर और उसकी टीम ने तजुर्बात के बाद इंसान को ज़हनी तौर पर जिंदा रखने का कामयाब तजुर्बा किया। इस सारे प्रोसीजर को सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। एक इंसान की मौत को सस्पेंडेड एनिमेशन में बदलने के लिए मौत के ठीक 2 मिनट बाद, यानी 2 मिनट के अंदर दिमाग को मसनूई तरीके से दोबारा से ऑक्सीजन भेजी जाती है, जबकि जिस्म को कम तरीन दर्जा हरारत के यख ठंडे बॉक्स में डाल दिया जाता है। नाज़रीन, दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करने के कुछ ही वक्त बाद क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट की टीम मुर्दा जिस्म को या सस्पेंडेड एनिमेशन में गए हुए शख्स को क्रायोप्रोटेक्ट के नाम से एक इंजेक्शन लगाती है। अब इस इंजेक्शन का फायदा यह होता है कि जिस्म इंसानी जिस्म में खून नहीं जमता। -300 दर्जा हरारत में भी इंसानी खून डेड होने की सूरत भी नहीं जमता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, उसके बाद मुस्तकिल तौर पर दिमाग को खून और ऑक्सीजन मुसलसल फराहम की जाती है, यानी एक जिस्म के साथ पंप लगा दिया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद मरे हुए जिस्म को या सस्पेंडेड एनिमेशन में गए हुए शख्स को एक नाइट्रोजन के एयर टाइट कंटेनर में हमेशा के लिए रख दिया जाता है, जहां दर्जा हरारत -255 से -297 तक हमेशा रहता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस अमल के बाद इंसानी जिस्म को तब तक इंतजार करना है जब तक साइंस किसी ऐसे मुकाम तक नहीं पहुंचती जहां ला इलाज बीमारियों के हल मिल जाएं और इंसान दोबारा से मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके। नाज़रीन, इस वक्त क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट समेत मजीद 2 कंपनीज इस वक्त दुनिया में ये काम सर अंजाम दे रही हैं, और वो एक तरफ अपने क्लाइंट को मौत से बचाकर सस्पेंडेड एनिमेशन में ले जाती हैं, तो दूसरी तरफ वो महंगे तरीन तजुर्बात करती हैं। यानी एक इंसान सस्पेंडेड एनिमेशन में जा चुका है, उसको आज की साइंस वापस जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा जरूर होगा, और उसके लिए क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट या इस तरह की 2 कंपनीज जो मजीद हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। अभी तक जो उनको कामयाबी मिली है उसके मुताबिक अभी तक वो चूहे और खरगोश को, जिनको सस्पेंडेड एनिमेशन में ले जाकर दोबारा वापस से जिंदा कर लिया गया है। तो तजुर्बात का खेल यहाँ तक तो पहुंच चुका है, आगे इन कंपनीज का अगला हदफ इंसान है। लेकिन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चलिए मान लिया कि ये कंपनीज इंसानों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर हो जाती हैं, इंसान पर मौत रूनुमा होती है, लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन के दरवाजे से गुजरकर इंसान दोबारा फिर से जिंदा हो जाता है, तो आगे क्या होगा? मिस्टर पीटर, जिनको मरे हुए 200 साल बीत चुके थे, आज दोबारा जिंदा होने पर वो बड़े ही खुश हैं, लेकिन एक वक्त बाद उन्हें लगेगा कि उनकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो 200 साल बाद दोबारा जिंदा होने के बाद इस नए दौर के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे। चलिए मान लिया कंपेयर कर लिया, वो उस दौर के साथ भी चल निकले, लेकिन एक वक्त बाद उन्हें लगेगा कि अपनी जिंदगी में वो तकरीबन सब कुछ एंजॉय कर चुके हैं, अब कुछ मजीद एंजॉय करने के लिए बाकी नहीं रहा। अब नतीजा ये होगा कि मिस्टर पीटर 200 साल बाद दोबारा जिंदा होने के बाद अब दोस्ती के नए ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे। वो बात बात पर 200 साल पुरानी मिसाल देते हैं और लोग उनसे बेजार हो चुके हैं, और ये वो सदमा होता है जिनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस सियारे पर बसने वाले 19% लोग सोशल लाइफ में फ्लॉप होने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। लिहाजा मिस्टर पीटर ने बंदूक उठाई, गन उठाई और अपनी खोपड़ी में 2 सुराख करके रब्बे कायनात के हुजूर पहुंच गया, जहां रब्बे कायनात उससे एक बार ये जरूर पूछेंगे कि मैंने कहा था कि हर जान को मौत का जायका चखना है, तो सीधी तरह मेरे पास क्यों नहीं आए? क्यों सस्पेंडेड एनिमेशन और दिगर के चक्कर में तुमने अपना मालो दौलत भी गिनवाया, वक्त भी गिनवाया, लेकिन मुझसे मुलाकात तुम टाल ना सके। तुम्हें मुझसे मिलना है क्योंकि मैं तुम्हारा खालिक हूं, तुम्हें मैंने बनाया है, तुम्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो फिर क्या जरूरत थी क्रायोजेनिक इंस्टीट्यूट को चूना लगवाने की? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये खेल सस्पेंडेड एनिमेशन का ये खेल यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये जो मैं ऑन कैमरा आया हूँ ये ज़रा बताइएगा कैसे, क्योंकि ये मेरा पहला शायद तजुर्बा है,
تو شاید میں ہو سکتا ہے کہ میں میرے فیس امپریشن ویسے نہ رہے ہوں جیسے یعنی کہ ایک پروفیشنل آدمی کے ہوتے ہیں. پھر بھی آپ کمنٹ ضرور کیجیے گا آن کیمرہ یا آف کیمرہ. تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا.